Assalamualaikum 7th class. Hoping all of you will be fine at home. I am your science teacher. Let's start our lecture number 3 and chapter number 3 starting with reading. Applications of biotechnology. Page number 39. Four major areas in which biotechnology techniques are applied including एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. हमारे पास 4 मेजर एरियाज़ हैं जिनमें बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है. सबसे पहले हमारे पास एग्रीकल्चर. बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स. बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बहुत अहम किरदार अदा कर रही है. किस लिए? एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में, और उसके अलावा हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स यानी क्रॉप्स जो हैं उनकी हाई यील्ड्स यानी हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है वो पैदा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं. हर्बिसाइड्स, वेट किलिंग केमिकल्स. हर्बिसाइड्स जो हैं ये केमिकल्स यानी वेट किलिंग केमिकल्स जो हैं उनको ख़त्म कर देते हैं. एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स. पेस्टिसाइड्स जो हैं ये इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देते हैं. आर यूज़ टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमल्स. इनको इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप एनिमल्स को ख़त्म करने के लिए. जैसे कि हमारे पास क्रॉप्स में आ रहा है वेट्स एंड इंसेक्ट्स. उनमें उनके एनिमल्स वेट्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स को और पेस्टिसाइड्स को. सच केमिकल्स आल्सो कॉज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट्स. और इस तरह के केमिकल्स जो हैं वो प्लांट्स को, क्रॉप्स को डैमेज भी कर सकते हैं. यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्ट वेट रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन इनटू द प्लांट. साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वेट रेजिस्टेंस और जो है पेस्ट रेजिस्टेंस जीन जो है उसको पौधों के अंदर शामिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधे जो हैं या फसलें जो हैं वो ख़राब नहीं होती. सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन विच आर हार्मफुल फॉर वेट एंड पेस्ट इंसेक्ट्स. अब इस तरह से क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी को जब यूज़ किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन. पौधे क्या करते हैं, प्रोटीन तैयार करते हैं जो कि वेट्स के लिए और पेस्ट के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है. कल्टीवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप एंड मेक देम सेफ फॉर ह्यूमन यूज़. इस तरह के पौधों को, फसलों को अगर काट दिया जाए तो क्या होता है, ह्यूमन्स के लिए वो सेफ़ हो सकता है. दी मेजर क्रॉप्स दैट हैव बीन मॉडिफाई आर मेज, वीट, राइस, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन etc. मेजर क्रॉप्स जो हैं हमारे एरियाज़ में मॉडिफाई जो हमारे पास वो कौन कौन सी हैं, कॉर्न है, वीट, राइस, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन है, कॉटन है. ड्राउट एंड एक्सेसिव सॉल्ट इन द सॉइल ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी. बहुत ज़्यादा जो साल्ट होता है सॉइल के अंदर अगर वो भी शामिल हो जाए तो वो क्रॉप की प्रोडक्शन में हार्मफुल हो सकता है. बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर वर्किंग टू फाइंड जीन. बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं यानी जो साइंटिस्ट हैं जो क्रॉप्स पे वर्क करते हैं वो इस तरह के जीन्स जो हैं उन पे काम कर रहे हैं. दैट कैन इनेबल क्रॉप टू टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशन. यानी वो इस तरह के मसाइल पे काम कर रहे हैं कि क्रॉप्स जो हैं वो इस तरह की कंडीशंस को बेयर कर सकें. यानी जो ज़्यादा साल्ट आ रहा है उस तरह की कंडीशंस को वो टॉलरेट कर सकें. नेक्स्ट पेज नंबर 40. फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन. यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन द एनिमल इज़ प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट. अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का जीन एनिमल्स में अगर यूज़ किया जाए तो उससे क्या हो सकता है, हमें मिल्क और मीट जो है वो बहुत ज़्यादा मिल सकता है. और उसके नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ आर ऑल्सो ड्यू टू यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक. बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज़ करते हुए हमें बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है वो मिलती है. नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ, पेज नंबर 41. बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज फॉर क्यूरिंग डिसीज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ. बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जो बीमारियां हैं उनका पता भी चलाया जाता है और हमारी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है. द डिजीज़ फॉर विच प्रीवियसली नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड. पहले कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं था या उनके बारे में हम सही तरह से पता नहीं चला सकते थे. आज बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स. यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यानी बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, बीमारियों का इलाज भी करवा सकते हैं और उनका पता भी चलवा सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ डिजीज़. बीमारी की जो जड़ है उसका भी पता चलाया जा सकता है. प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिसीज़
यानी डिसीज़ के खिलाफ जो मेडिसिन हैं वो भी तैयार की जाती हैं। क्यूरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं उनको क्योर भी किया जा सकता है, उनकी करेक्शन भी की जा सकती है। टीसी आर द मेजर रोल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट बेटर हेल्थ, यानी हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत जो अहम किरदार है वो यहाँ पे आता है कि बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है और बीमारियों का पता भी चलाया जा सकता है। वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू सेव लाइफ इंक्लूड, बहुत सारे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ हमारे पास ये दिए गए हैं। इंसुलिन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, बेटा एंडोर्फिन, इंटरफेरॉन। इंसुलिन जो है ये हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था। इंसुलिन जो है डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, यूज़फुल फॉर डायबिटीज़। वैक्सीन यूज़ अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिसीजेज। ग्रोथ हार्मोन यूज़ फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। बेटा एंडोर्फिन पेन किलर ड्रग है। इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन है।